बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रूट को डिस्कस किया था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फ्रूट। तो हमारे पास जो है बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रूट जो है वो है सिंपल फ्रूट, सेकंड टाइप है हमारे पास एग्रीगेट फ्रूट और थर्ड टाइप है कॉम्पोजिट फ्रूट, ठीक है। इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंपल फ्रूट में बेसिकली क्या होता है कि इसमें सिंपल फ्रूट के केस में सिर्फ जो है वो एक फ्लावर मौजूद होता है, ठीक है, सिंगल फ्लावर मौजूद होता है। और इसकी जो ओवरी की कंडीशन है वो इसके नंबर ऑफ कार्पल्स की बेस पे इसकी ओवरी की कंडीशन जो है वो कैटेगराइज की गई है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ़ कार्पल्स जो हैं वो 1 है तो उस ओवरी को हम कहेंगे वो मोनोकार्पेलरी है। अगर नंबर ऑफ़ कार्पल्स जो हैं वो मोर देन 1 है या फिर मल्टीपल हैं तो उस कंडीशन को हम कहेंगे पॉलीकार्पेलरी ओवरी, ठीक है। और सिन कार्पस और एपोकार्पस का मैंने आपको पहले के लेक्चर में जो है ये डिटेल में बताया हुआ है कि फ्री और फ्यूज्ड कार्पल की कंडीशन को बेसिकली ये फ्री और फ्यूज्ड कार्पल की कंडीशंस हैं, ठीक है। और लाइक सिंपल फ्लावर के केस में क्या हुआ कि सिंगल फ्लावर मौजूद है और इसकी ओवरी क्या है मोनोकार्पेलरी या फिर पॉलीकार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन है, इसमें एपोकार्पस कंडीशन मौजूद नहीं होगी, ठीक है। और नेक्स्ट टाइप है फ्रूट की वो है एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट के केस में क्या होता है कि इसमें भी सिंगल फ्लावर मौजूद है और इसकी जो ओवरी की कंडीशन है वो क्या है पॉलीकार्पेलरी एपोकार्पस है, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा कार्पस जो है वो मौजूद है, मल्टीपल कार्पस मौजूद हैं, तो इसकी क्या है वो एपोकार्पस है, वो क्या है वो फ्री है, लाइक फ्यूज नहीं है, ठीक है। और थर्ड हमारे पास टाइप है फ्रूट की, दैट इज़ द कॉम्पोजिट फ्रूट। कॉम्पोजिट फ्रूट के केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो है वो कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। टाइप्स ऑफ फ्रूट्स अगेन जो है ये फ्लो चार्ट में आपको दिखाया गया है, सिंपल, एग्रीगेट और कॉम्पोजिट है, ठीक है। अब सिंपल फ्रूट जो है वो फर्दर डिवाइड हो रहा है 2 कैटेगरीज में, ठीक है। अब जो हमारे पास सिंपल फ्रूट की फर्स्ट कैटेगरी है वो है ड्राई सिंपल फ्रूट, ठीक है। ड्राई सिंपल फ्रूट और सक्यूलेंट सिंपल फ्रूट, ठीक है। अब ड्राई सिंपल फ्रूट में बेसिकली क्या होता है कि इसकी जो पेरी काप होती है, हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रूट में देखा कि हमारे पास जो ओवरी की आउटर वॉल है वो क्या है पेरी काप, और पेरी काप के अंदर जो है फर्दर 3 लेयर्स हैं, ठीक है। अब इसमें हम बात कर रहे हैं ड्राई सिंपल फ्रूट के केस में कि इसमें क्या होता है कि पेरी काप क्या होती है अनडिफ्रेंशिएटेड होती है, ठीक है। लाइक उसमें जो 3 डिफरेंट लेयर्स हैं उनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लाइक एपीकाप, मीज़ोकाप और एंडोकाप को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। और सक्यूलेंट सिंपल फ्रूट के केस में क्या है कि पेरीकाप जो है वो क्या है वो डिफ्रेंशिएटेड है, ठीक है। लाइक इसके केस में सिंपल सक्यूलेंट फ्रूट के केस में हम एपीकाप, मीज़ोकाप और एंडोकाप को जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारे पास ड्राई सिंपल फ्रूट और ड्राई सक्यूलेंट फ्रूट में। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास ये जो ड्राई सिंपल फ्रूट है ये फर्दर डिवाइड हुआ है फर्दर कैटेगरीज में, वो है हमारे पास दैट इज़ द लाइक ये जो सिंपल ड्राई सिंपल फ्रूट फर्दर डिवाइड हुआ है 3 कैटेगरी में, ठीक है। वो है हमारे पास एक्नियल, कैप्सुलर और शाइजोकार्पिक फ्रूट। तो हमारे पास सिंपल ड्राई फ्रूट जो है वो उसकी जो डिवीजन्स हैं हमारे पास ये 3 डिवीजन्स हैं, एक्नियल, कैप्सुलर और शाइजोकार्पिक। तो हमारे पास अगर हम देखें एक्नियल ड्राई फ्रूट के केस में क्या है कि इसमें जो फ्रूट होता है उसमें क्या होता है सिंगल सीड होता है, ठीक है, एक सीड प्रेजेंट होता है। और कैप्सुलर ड्राई कैप्सुलर फ्रूट के केस में क्या होता है कि यहाँ पे इसके फ्रूट में मैनी सीड होते हैं, बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से ड्राई शाइजोकार्पिक फ्रूट के केस में भी इसके फ्रूट में भी बहुत ज़्यादा जो सीड मौजूद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पॉइंट है कि डेहिसेंस और इनडेहिसेंस क्या है। इसका जो है बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। पहले हम इसमें देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेहिसेंस, ठीक है। तो डेहिसेंस के केस में हमारे पास क्या है कि लेट्स सपोज आपके पास क्या है एक फ्रूट है, ठीक है,
और वो फ्रूट जो है वो खुद से जो है वो अपने सीड का डिस्पर्सल करते हैं, ठीक है। लाइक इस तरह से कि वो जो फ्रूट आपके पास मौजूद है वो ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए, सूख जाए, तो उसके बाद जो है वो उसके अंदर से जो है वो सीड निकल जाए, ठीक है, डिस्पर्स हो जाए। तो ये हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, ये है हमारे पास डेहिसेंस कंडीशन। नेक्स्ट है हमारे पास इनडेहिसेंट फ्रूट, ठीक है। तो इनडेहिसेंस बेसिकली क्या है कि इसके केस में होता है कि अगर फ्रूट जो है वो खुद से डिस्पर्स नहीं हो रहा, ठीक है, खुद से जो है वो डिस्पर्सल नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास है इनडेहिसेंट फ्रूट। लाइक इसके केस में ये होगा इनडेहिसेंट के केस में कि अगर ये फ्रूट जो है वो पड़ा हुआ है और इसमें जो है वो डीकम्पोजिशन हो रही है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है कि बैक्टीरिया और वायरसेस जो हैं वो आके अटैक कर रहे हैं और उसकी वजह से अगर डिस्पर्सल ऑफ सीड हो रहा है तो वो हमारे पास है इनडेहिसेंट। तो ये बेसिकली हमारे पास था डिफरेंस डेहिसेंस और इनडेहिसेंस ड्राई फ्रूट के केस में, ठीक है। अब अगर हम सिंपल देखें तो डेहिसेंस जो है आप इसकी इस तरह से एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने जो है वो घर में जो है अपने गार्डन में कोई जो है वो प्लांट लगाया हुआ है, ठीक है। लेट्स सपोज आपने जो है वो लेडी फिंगर लाइक भिंडी का जो है वो पौधा लगाया हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर अगर वो जो फ्रूट लगता है, ये जो भिंडी लगेगी वो क्या हो जाएगी, जैसे ही वो जो है वो ग्रो करेगी और ग्रो करने के बाद जैसे ही उसका साइज़ जो है एक लिमिटेड ग्रोथ तक पहुंच जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा कि वो खुद से जो है वो ओपन हो जाएगी, उसका स्ट्रक्चर जो है वो ओपन हो जाएगा और उसमें सीड जो हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और उससे क्या होगा कि डिस्पर्सल ऑफ सीड होगी। ये बेसिकली क्या है, ये डेहिसेंस है, ठीक है। और इनडेहिसेंट के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वो डीकम्पोजिशन के थ्रू जो है वो इसकी डीकम्पोजिशन होती है। लाइक अगर फ्रूट जो है वो पड़ा रहा है या तो उसके ऊपर डिकम्पोजर्स ने अटैक किया है, बैक्टीरिया और वायरसेस ने, उसकी वजह से उसकी डीकम्पोजिशन हुई है, या फिर फ्रूट के घल सड़ जाने की वजह से जो है वो उससे सीड का डिस्पर्सल हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने इसमें डेहिसेंस और इनडेहिसेंस के केस में डिस्कस किया। अब एकिनियल फ्रूट जो है वो क्या है, वो इनडेहिसेंट फ्रूट होता है, ठीक है। और कैप्सुलर फ्रूट क्या है, ये डेहिसेंट है। एकिनियल फ्रूट इनडेहिसेंट है। इनडेहिसेंट मीन कि इसमें खुद से डिस्पर्सल ऑफ सीड नहीं हो रहा। और कैप्सुलर फ्रूट क्या है, ये डेहिसेंट है और इसमें क्या है, खुद से डिस्पर्सल ऑफ सीड जो है वो हो रहा है। और शाइज़ोकार्पिक फ्रूट के केस में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास ना तो इनडेहिसेंट कंडीशन मौजूद है और ना ही डेहिसेंट कंडीशन मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ब्रेकअप इनटू सिंगल सीड, ठीक है। ये सिंगल सीड में जो है ये ब्रेकअप होता है सिंगल सीड में। जैसे आप देखें कि हमारे पास अगर कोई ऐसा फ्रूट है जिसमें कॉन्स्ट्रिक्शंस प्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें लेट्स सपोज इसमें हम ग्राउंड नट की एग्जांपल लेते हैं जो मूंगफली है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि वो उसमें जो है वो सिंगल सीड जो है वो निकलता है उसके थ्रू, ठीक है। तो ऐसा फ्रूट जिसमें सिंगल फ्रूट जो है वो डिस्पर्स हो, वो हमारे पास क्या है, शाइज़ोकार्पिक। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो एकिनियल फ्रूट की जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, एकिनी और कैरियोप्सिस, सिप्सिला, नट और समारा। ये जो हैं हमारे पास एकिनी, कैरियोप्सिस, सिप्सिला, नट और समारा, ये क्या हैं, ये हमारे पास एकिनल फ्रूट की जो हैं ये टाइप्स हैं। तो इनको जो है हम फर्दर जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास कैप्सुलर में जो एग्जांपल्स हैं, डेहिसेंट कैप्सुलर में जो एग्जांपल्स हैं वो हैं हमारे पास लेग्यूम, कैप्सूल, फॉलिकल, सिलिक्वा और सिलिक्यूला। तो ये हमारे पास जो हैं ये एग्जांपल्स हैं कैप्सुलर के केस में। और नेक्स्ट है हमारे पास शाइज़ोकार्पिक के केस में जो एग्जांपल्स हैं वो हैं लोमेंटम, रैग्मा, क्रीमोकार्प, कॉर्सिरुलस और कंपाउंड, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं एकिनियल, कैप्सुलर और शाइज़ोकार्पिक ड्राई फ्रूट के केस में, ठीक है। इनको जो है वो हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली आपके पास जो है ये एक फ़्लो चार्ट मौजूद है जिसके थ्रू आप जो है ये फ़्लो चार्ट अगर माइंड में रख लेंगे तो नेक्स्ट जो है वो आपको सारी की सारी इसकी जो फ्रूट्स की सब टाइप्स हैं उनको याद करना जो है वो क्या हो जाएगा, वो ईजी हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट हमारे पास हैं डिफरेंट सब टाइप्स ऑफ सक्यूलेंट ड्राई फ्रूट की। तो इसको हम देखते हैं, इसमें हमारे पास क्या है, सक्यूलेंट। ये हमारे पास जो दी गई हैं सब टाइप्स ये हैं सक्यूलेंट की, ठीक है। सक्यूलेंट के केस में, सक्यूलेंट ड्राई फ्रूट में हमारे पास जो डिवाइड हो रहा है, फर्स्ट है हमारे पास बेरी सब टाइप्स इसकी, सेकेंड है ड्रूप और थर्ड है पोम, ठीक है।
अब बेरी जो है ये फर्दर 2 सब टाइप्स में डिवाइड हो रही है। बेरी में फर्स्ट है हमारे पास पेपरी एंडोकार्प, ठीक है। पेपरी एंडोकार्प, इसमें एग्जांपल है हमारे पास डेट की, ठीक है, खजूर की एग्जांपल है। अगर आप जो खजूर है आपके पास, जो डेट है, उसका सीड देखें तो उसके बाहर जो है वो आपको एक बिल्कुल लाइट से थिन सी जो मेम्ब्रेन नज़र आ रही होती है, वो बेसिकली शो करती है पेपरी एंडोकार्प, ठीक है। अब ये जो हमारे पास नेक्स्ट है इसकी फर्दर सब डिवीजन, वो है पल्पी एंडोकार्प। तो पल्पी एंडोकार्प का जो एग्जांपल है हमारे पास इसमें है टोमेटो और ब्रिंजल। टोमेटो और ब्रिंजल के केस में हमारे पास क्या है कि अगर इनका आप एंडोकार्प देखें तो वो क्या होता है, वो पल्पी होता है, ठीक है। उसके सीड के गिर्द जो कोट होता है वो क्या होता है, वो पल्पी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रूप। तो ड्रूप में हमारे पास क्या है कि सिंगल सीड होगा और इसमें हार्ड स्टोनी जो है वो एंडोकार्प होगा, हार्ड स्टोन लाइक एंडोकार्प होगा ड्रूप के केस में। और ये जो हम हार्ड स्टोनी एंडोकार्प की बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो मीज़ोकार्प है वो क्या है, वो हमारे पास एडिबल पोर्शन होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ड्रूप में एग्जांपल्स हैं एलमंड, मैंगो, कोकोनट, जिजीफस, प्लम और पीच। ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास ड्रूप सकुलेंट फ्रूट के केस में। अब ये ड्रूप में ही हम अगर कोकोनट की बात करें तो इसमें मीज़ोकार्प जो है वो एडिबल पोर्शन इसका नहीं होता, ठीक है। जबकि मैंगो में मीज़ोकार्प जो है वो इसका क्या है, एडिबल पोर्शन। अब कोकोनट के केस में क्या होता है कि इसमें जो एंडोस्पर्म होता है वो एडिबल पोर्शन होता है। अब एंडोस्पर्म में दो तरह से है हमारे पास, वाटरी लाइक सेमी सॉलिड और सॉलिड, ठीक है। तो इसमें अब कोकोनट के केस में जब इसमें जो आप कोकोनट वाटर जो है वो ड्रिंक करते हैं, जो इसमें पानी होता है वो पीते हो, तो ये इसमें हमारे पास क्या है, ये इसका सेमी सॉलिड पार्ट होता है, ठीक है। और जो इसमें हमारे पास जो सॉलिड पार्ट आप इसका खाते हो वो हमारे पास क्या है, सॉलिड एंडोस्पर्म बेसिकली। नेक्स्ट जो है हमारे पास ड्रूप के केस में ही जिजीफस, प्लम और पीच प्रेजेंट है, ठीक है। इसका डिफरेंट कलर जो है वो इस तरह से इसलिए शो किया है कि इसमें हमारे पास जो एपीकार्प प्रेजेंट होता है, इन 3 के केस में हम इसका एपीकार्प जो है वो भी खाते हैं, ठीक है। जबकि मैंगो के केस में हमने डिस्कस किया था कि इसमें हम उसका छिलका जो है वो नहीं खाते, ठीक है। तो इनको हम जो है फर्दर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पोम। अब पोम में हमारे पास एग्जांपल है एप्पल और पीयर की, ठीक है। तो एप्पल जो है हमारे पास इसमें क्या होता है कि आप जो एडिबल पोर्शन है इसका थैलेमस होता है जो आप ईट करते हैं। और एप्पल क्या है हमारे पास, ये फॉल्स फ्रूट है और इसका जो सीड है वो एप्पल का वो कवर हुआ होता है एंडोकार्प में। तो इसमें हमारे पास पोम के केस में क्या है, एप्पल और पीयर क्या है, ये एग्जांपल्स हैं। ये बेसिकली हमने इसमें देखा सिंपल ड्राई फ्रूट, सिंपल फ्रूट की फर्दर कैटेगरीज जो हैं वो हमारे पास हैं ड्राई सिंपल फ्रूट और सकुलेंट ड्राई सिंपल सकुलेंट फ्रूट, ठीक है। इसमें हमने देखा कि हमारे पास जो ड्राई सिंपल फ्रूट हैं वो हमारे पास क्या हैं, वो 3 टाइप के हैं, वो हैं एकिनियल, कैप्सुलर और शाइजोकार्पिक। और जो सिंपल सकुलेंट फ्रूट हैं वो हैं हमारे पास बेरी, ड्रूप और पोम। इनको फर्दर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये सिर्फ फ्लो चार्ट है अभी। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ फ्रूट, दैट इज़ द एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट में क्या है कि एग्जांपल है हमारे पास इटैरियो की, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या आता है, लाइक एग्रीगेट क्या है, एग्रीगेट का मतलब कि सारे के सारे फ्रूट्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो जमा हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, लाइक वो क्लम बनाते हैं, ठीक है। जैसे क्लस्टर कहते हैं बेसिकली, ग्रुप ऑफ फ्रूट्स जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, एग्रीगेट फ्रूट हैं। तो हमारे पास एग्रीगेशन ऑफ फ्रूट क्या है वो हमारे पास, या ग्रुपिंग ऑफ फ्रूट क्या है, ये हमारे पास है इटैरियो। अब फर्स्ट है इसमें एग्रीगेट फ्रूट में हमारे पास इटैरियो ऑफ एक्नी, ठीक है। तो इटैरियो ऑफ एक्नी बेसिकली क्या है कि इसमें एग्रीगेशन ऑफ फ्रूट है, ठीक है। मल्टीपल फ्रूट्स जो हैं वो होते हैं और इसमें एग्जांपल है हमारे पास स्ट्रॉबेरी की। और नेक्स्ट है हमारे पास इटैरियो ऑफ बेरी। और इटैरियो ऑफ बेरी जो है ये हमारे पास इसमें एग्जांपल है कस्टर्ड एप्पल की, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है कि उसमें जो है वो मल्टीपल फ्रूट्स जो हैं वो अटैच होते हैं। और थर्ड हमारे पास जो एग्जांपल है इसका एग्रीगेट फ्रूट में वो है इटैरियो ऑफ ड्रूप। तो इटैरियो ऑफ ड्रूप में हमारे पास एग्जांपल है ब्लैकबेरी। ये बेसिकली ये जो 3 हमारे पास एग्जांपल्स हैं एग्रीगेट फ्रूट की, इटैरियो ऑफ एक्नी, इटैरियो ऑफ बेरी और इटैरियो ऑफ ड्रूप, ये बेसिकली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अपने माइंड में रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास
कॉम्पोजिट फ्रूट है नेक्स्ट हमारे पास। तो कॉम्पोजिट फ्रूट के केस में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो मुकम्मल इन्फ्लोरेसेंस जो है वो आपको मिलता है, कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस जो है वो फ्रूट का फॉर्मेशन इसमें करती है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास इन्फ्लोरेसेंस जो है वो 2 टाइप्स में फर्दर डिवाइडेड है, वो है सोरोसिस और साइकोनस। सोरोसिस जो है हमारे पास वो फर्दर 3 टाइप्स में जो है वो डिवाइड हुआ है, स्पाइक, कैटकिन और स्पैडिक्स। ये बेसिकली ये इन्फ्लोरेसेंस के केस में हम जो है ये इनको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस की सब टाइप्स में हमने डिस्कस किया था, स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस, कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस और स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस। तो हमारे पास ये जो स्पाइक है ये बेसिकली जो पाइनएप्पल का फ्रूट है उसमें आपको स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस जो है वो मिलता है, ठीक है। और कैटकिन जो है हमारे पास, कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस के केस में हमने डिस्कस किया था कि इसमें क्या होता है कि इसका जो पेडंकल होता है वो क्या होता है, पेंडुलस होता है, ठीक है, पेंडुलम लाइक हैंग हुआ होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस है ये हमारे पास है मलबरी फ्रूट के केस में। और स्पैडिक्स जो है हमारे पास ये जो इन्फ्लोरेसेंस है ये है हमारे पास जैक फ्रूट के केस में। अब हमारे पास ये जो साइकोनस है, साइकोनस में हमने एक एग्जांपल जो है इसमें फिग की डिस्कस करनी है। फिग को हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था इन्फ्लोरेसेंस के केस में भी, जो हमारे पास क्या है, इंजीर है, ठीक है। बेसिकली हाइपनथोडियम की हमने उसमें बात की थी। स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस की हमने बात की थी। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास फिग क्या है। तो फिग जो है हमारे पास ये आपको ये जो नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस है इसमें, और ये इंजीर का स्ट्रक्चर है, फिग है बेसिकली, ठीक है। इसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो है वो 3 टाइप्स के फ्लावर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, मेल फ्लावर, गर्ल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। तो ये तो बेसिकली हमने इसमें डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ फ्रूट्स जो हैं वो कितनी हैं और वो फर्दर उसकी सब डिवीजन्स जो हैं वो सब टाइप्स कितनी हैं, किस किस तरह से वो डिवाइड हुई हैं, ठीक है। इस लेक्चर में हमने सिर्फ जो है इसका फ्लो चार्ट डायग्राम जो है वो देखा है, अभी हमने इसकी डिटेल नहीं देखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो है इसकी सारी की सारी जितनी भी हमने टाइप्स डिस्कस की हैं सब टाइप्स को हम जो है वो फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो फ्लो चार्ट हमने डिस्कस किया है इसको आपने जो है वो ड्रॉ करके देखना है, और इसकी जो सबकी डिवीजन्स हैं उसको आपने अच्छी तरह से जो है वो माइंड में रख लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसमें फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको।